हाँ, तो इफ ए बी का रेशियो क्या दिया है 2:3, बीसी का रेशियो 4:5। एक बार में डायरेक्ट बोल दो सीडी का रेशियो सर 5:8 और एडी का आपको पता करना है, रेशियो पता करना है, प्रोपोर्शन। हाँ चलिए रेशियो। ओके देख ले आप लोग, ये ए बी है, ये रेशियो, ये बीसी है। अच्छा देखो ए बी है, ये बीसी है, ये सी डी है, ऐसे कर दें सी डी है। ओके और फिर उसके बाद देखो ए बी का रेशियो क्या है 2/3, 4/5 समझ रहे हो आप लोग। हाँ 2/3 पहले 4/5 है और 5/8 है, यानी सबका ऐसे कर देने में हो जाएगा। देखो बीबी कैंसिल, इक्वल है, सीसी इक्वल है, कैंसिल, ऊपर नीचे इक्वल है तो कैंसिल कर दो, ए और डी बच गया, ए डी का रेशियो आएगा ये। देखो 4 2 जा 2 1 जा खत्म हो गया, ऊपर 5 बच गया और नीचे मतलब 3 5 नहीं 5 भी तो कैंसिल है, 5 1 जा 5 1 जा, ऊपर 1 बचा नीचे 3, 1 रेशियो हो गया ए डी का रेशियो 1:3। थोड़ा सा पढ़ ले आदमी हो जाता है, मुश्किल पेपर नहीं होता सीटेट का। देखिए हमने कहा कि हमें रेशियो इसने दिया था ए बी का रेशियो A/B दे रखा था 2/3, बीसी दे रखा था 4/5, CD दे रखा था 5/8। हम देख रहे हैं कि कॉमन है ये दोनों, देखो ये ऊपर नीचे, ये नीचे है यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पिछले में बताया था, A/B, B/C, C/D ऐसे कर लिया और रेशियो भी मल्टीप्लाई कर दिया 2/3, 4/5, 5/8। ठीक है, ये जो सेम है कैंसिल कर दो, तो सेम है कैंसिल कर दो, और ये देखो जो सेम है कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 2 जा 2 2 जा, कुछ नहीं ऊपर कुछ नहीं बचा, ए बचा यहाँ ऊपर और यहाँ डी बचा, A/D और वहां ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 हो गया। इजी ना, अच्छे क्वेश्चन मुश्किल थोड़े क्वेश्चन होते, मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बच्चों को लगती है पता नहीं कैसे नहीं आप गलत। दूसरा क्या होगा x, रेशियो ऐसे कर दो, सिंपल है कि नहीं है, कर दिया। हाँ ये 32 नहीं, सिंपल जो जो दिया था लिख दिया हमने बस। अब ये 140 ऊपर कर दो जरा, 143/11, इधर भी उल्टा कर दो। देखो 11 से कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन देखिएगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 3 बच गया तो 3 इसके बाद आया 33, 11 3 जा 33, 13 आया ऊपर आया 13, नीचे 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1/32। ये 32 उधर मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं जानते हो, तो 13 into 32 इक्वल टू x, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी आंसर। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39, 416 इज द आंसर। हाँ 400 मतलब x की वैल्यू हमें मालूम करनी थी 469। बताइए करते हैं तो अब 11/32 को 143/x करते हैं, 11/143 कैसे होता है। अच्छा ये कह रहा था कि दो नंबर इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब एक इसके मुकाबिल में है एक इसके मुकाबिल में, तो इसके मुकाबिल वाला इसके साथ रख दिया और इसके मुकाबिल वाला इसके साथ रख दिया। अब देखो तुम वैसे भी कर दो तभी हो जाएगा, देख लो 11/32 143/x
तब भी हो जाएगा, श्योर सर्टेन हो जाएगा। ऊपर कर दो 32/11 x बाई 143। हाँ 32/11 143 इधर आ गया, x रहने दो अपनी जगह पे, 11 बन जाए 11 11 3 इधर 33, मल्टीप्लाई कर दो 416 तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आएगा। ठीक है, हमने उसे कंपैरिजन किया कर दिया था कि इसका इसका ये 143 आ रहा है, ये कुछ और आएगा, ये 11:32 का रेशियो है, तब भी दोनों आएंगे। नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ जाए। द फोर्थ प्रपोर्शन देखिए ना, अच्छा मैथ्स 9 और 25 का आप लोग कर चुके हो, मीन प्रपोर्शन क्या होगा, कैसे करोगे? बीच में x डालना है 9 और 25 के हाँ बीच बीच मीन प्रपोर्शन ऐसे ही होता है, 9/x करना है, x/25 करना है। ऐसे कर लो 9/x x/25 ऐसे ही कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हो, स्क्वायर ऐसे तो होगा, और कर लो जरा, ये एक्स स्क्वायर, तो ये 9/25 का मल्टीप्लीकेशन करो, चाहे ऐसे छोड़ दो। चलो एक बात और बता दें, एक्स अंडर रूट इधर से अंडर वो जाएगा स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर रूट बनाएगा, इस पे 9 को लिख सकते हो 3 × 3 और 25 को लिख सकते हो 5 × 5, जिसका पेयर बन जाता है रूट से बाहर आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट से, तो 3 5 x इक्वल टू 15, ये कर लो। एक काम 6 men कर सकते हैं कितने देर में, 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। जैसे घर बना रहे हैं, ताजमहल बना रहे हैं, 21 आदमी 21 दिन में पूरा करेगा, 21 डेज में। अच्छा और एक बात और कि 6 men जो है, चाहे 8 वीमेन लगा लो, यानी 8 औरतें लगती है तो वही काम 21 दिन में होता है, चाहे 6 आदमी लगते हैं तभी। तो देख लो एक बात, इसको काट दो, 2 3 जा 2 4 जा, एक बात याद कर लो, 3 ये 4 इधर बुला लो, 3/4 men इक्वल टू 1 वीमेन, समझ जाओगे? ये 1 से यहां मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं है, एक वीमेन 3/4 आदमी के बराबर, ठीक है। अब देखो अब हमने काम पे अपने बुलाया 9 men को और प्लस 2 औरतें 2 लेडी को। अब हम काम कितने दिनों में करेंगे, तो देख लो 9 men ठीक है। एक बात और, 6 men 21 दिन में, तो 1 men कितने दिन में बताओ? 21/6 नहीं, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, एक आदमी लग जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उल्टा है ये। हाँ बताइए, 6 गुना कम बढ़ जाएगा एक आदमी के ऊपर, 6 गुना टाइम लग जाएगा उसको। 126 हाँ डेज लग जाएंगे उसको, ठीक है। चल है, अब हमारे पास है 9 men और प्लस 2 वीमेन। अब हम दोनों के फॉर्म में नहीं चलेंगे, हमने 9 men के फॉर्म में सबको बदल दिया। 2 ये 2 है, 2 × 3/4 men, सबको men कर लिया। फिर क्या किया, 2 2 जा 4, 9 men और प्लस 3/2 men, दोनों men है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 9 + 3/2 men, मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18 + 3/2 men, ऐसे कर लो, 18 + 3 21/2 men, 21/2 का मतलब 10.5 है कि नहीं है, 10.5। अब हमारे पास एक आदमी का काम है 126 दिन में काम पूरा करता है, एक आदमी 126 दिन में एक काम को पूरा करता है। 1 man 126 डेज, 1 man है ना, तो अब कितने 10.5 men, तो
दिन जो 126 दिन का काम है वो 10.5 लोगों में बढ़ जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात है? पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो ऊपर, ये 105 हो गया। सही है, जानते हो ना पॉइंट बढ़ाना। अब 21 से 21 की टेबल अगर आप लोगों को याद हो तो हम 5 से कर दे पहले। 5 2 जा 5 1 जा, 5 2 जा 2 बच गया इसके साथ, 5 5 जा 2 बच गया इसके साथ, 5 2 जा 10, पूरा कट गया है। 252 बाई 21, 21 बन जाए 21, 4 बच गया, 4 42 हो गया, 21 में 42, 12 डेज। पता नहीं, हाँ फोटो ले लो अच्छे से। 9 प्लस रॉबर्ट, रॉबर्ट को टी लिख लिया है उसने, ठीक है, रॉबर्ट को टी लिख लिया है, रॉबर्ट को टी लिख लिया, रॉबर्ट को टी लिख लिया है ना। अब तीनों के पास कितने हैं? रॉबर्ट को क्या लिखा है? टी। रॉबर्ट को टी लिख लिया है, टी से रॉबर्ट को दिखा दिया है ना। अब राहुल प्लस मुबीन प्लस रॉबर्ट, तीनों के पास 33 रुपीज है। मैं तो कहा इतना कम आ गया रॉबर्ट के पास, है ना। 6 प्लस, हाँ अब देख लो, ऐसे कर लो इसको, समझ लो। r माइनस 6 इक्वल टू m, क्या कर रहे हैं ये 6 इधर कर लो, अच्छा रॉबर्ट है ना। हाँ ये 6 इधर कर लो, क्यों कर ले, 6 इधर कर लो, है ना। 6 मुबीन के लिए था ना। हाँ 6 प्लस मुबीन है, मुबीन से 6 ज्यादा, माइनस मुबीन करेंगे। हाँ तो इधर कर ले। अगर मुबीन राहुल अपने 6 रुपए खर्च कर दे तो मुबीन के बराबर हो जाएगा, है ना। और इधर से 9 कर लो, r माइनस 9 इक्वल टू टी हो गया। अब हमारे पास तीनों निकल आए, राहुल को तो राहुल रहने दो, मुबीन को लिख दो r माइनस 6 और रॉबर्ट को लिख दो r माइनस 9, 33। अब सारा राहुल से सॉल्व कर, राहुल 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 3 राहुल, अब 6 माइनस 9 माइनस 15। अब देखो अब बड़ा आ रहा है 3r, ये 15 जाके उधर जुड़ेगा, हाँ इधर माइनस कितना गया? हाँ 48 इधर माइनस में है ना, ठीक है। तो r इक्वल टू 48 बाई 3, है ना। राहुल के पास आ गए 16 रुपए, राहुल के पास आ गए 16 रुपीज, राहुल हो गए 16 के पास, और मुबीन हो गए r माइनस 6, तो मुबीन हो गए 16 माइनस 6, मुबीन के पास 6 रुपए कम है, उससे तो 10 रुपए मुबीन के पास आ गए, और टी के पास आ गए r माइनस 9, तो r माइनस 9 16 माइनस 9, या और आसान था 7। तो मुझे तो पहले वाला ये समझ आ गया, तो वो क्वेश्चन